जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ भगवती पीताम्बरा और माता धूमावती के बारे में चर्चा करते हैं। भाई, हमारे जितने शिष्य हैं उन सभी की शक्ति माता बगलामुखी और माता धूमावती ही है। जितने हमारे शिष्य हैं उन सभी को माता धूमावती की भी साधना अवश्य करनी चाहिए। देखो भाई, यदि अकेले माता धूमावती की आप साधना करोगे तो यदि ये ज़्यादा प्रसन्न हो गई, आपने जम के आराधना की और आप पे प्रसन्न हो गई, तो इनके पास दुख दरिद्रता क्लेश इसकी देवी है, यही चीज़ आपको दे देंगे, आप परेशान हो जाओगे। हैं? इसलिए इनकी कभी भी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। उनकी साधना अकेले ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप माता बगलामुखी के साथ साथ इनका जप करें। जैसे माँ बगलामुखी का मूल मंत्र का जाप आप यदि 1 लाख कर रहे हैं तो उसमें माँ धूमावती का 10,000 का जाप अवश्य करें। भाई, धूमावती कोई अलग कोई थोड़ी है, माता बगलामुखी का ही क्रोध रूप है। तो इनको हम अपने साथ अपने मंत्रों में लगाए रखें। जैसे प्रारंभिक अवस्था में मेरा मकान नहीं बन रहा था, ज़मीन तो थी, मकान नहीं बन पा रहा था। जब माता बगलामुखी के साथ साथ हमने माता धूमावती का भी लगाया, काम बन गया। ऐसा न होने के बाद भी पूर्ण मकान बन गया। तो उसी तरह आप भी जब सफल न हो पा रहे हो तो पीताम्बरा की जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं आप, उस पर माँ धूमावती के मूल मंत्र का 10 जप अवश्य करते हैं। माँ धूमावती का मूल मंत्र है धूम धूम धूमावती ठा ठा, धूम धूम धूमावती ठा ठा, ये इनका मूल मंत्र है। यदि आप कपूर क्रिया कर रहे हैं तो उसमें आप संपुट लगा सकते हैं, जैसा मैं बताते रहता हूँ। धूम धूम धूमावती ठा ठा, ओम निम बगलम शैरुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवम कीले बुद्धिम विनाशे रिंग ओम स्वाहा धूम धूम धूमावती ठा ठा, ये 10 बार मंत्र जाप करके यदि आप कपूर क्रिया कर रहे हो और माता श्री से प्रार्थना कर रहे हो कि जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको खींच के कपूर में ला के जला कर भस्म करने की कृपा करें, तो ये तय जानो यदि कोई भी दुष्ट शक्ति लगी हुई है उसको खींच के आना ही पड़ेगा और उसको जलना ही पड़ेगा। ये मैं प्रमाणित बात कर रहा हूँ, हवा में बात मैं कभी नहीं करता। जो हम कर चुके हैं वही तो हम बतलाएंगे। तो भाई, जब भी कपूर क्रिया करें आप तो माता धूमावती को माता बगलामुखी के साथ लगाए रखें
सफलता मिलने की पूर्ण संभावना रहती है। जब केवल हम अकेले माँ पीताम्बरा का ही मंत्र जाप करते रहेंगे तो भाई काम तो होगा मगर बहुत समय लग जाएगा, और समय की भाई कमी है। किसी भी साधक के पास अब इतना समय नहीं शेष है कि वो जाप के ऊपर जाप करता रहे। अनुष्ठान जितनी शीघ्रता से पूर्ण हो जाए उतना ही अच्छा है। व्यवधान आने से पूर्ण हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो जाना चाहिए। दुष्ट तांत्रिक बहुत से पड़े हैं ना, तो हमको उनसे बचाव भी करना है। तो उसके लिए मैंने यौगिक क्रिया बता दी थी। अपनी शक्ति के विकास करने के लिए, अपनी शक्ति को तीव्र करने के लिए यौगिक क्रिया के द्वारा मूल मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने के लिए प्रयत्न करें। और बॉडी लॉक करना, इसीलिए तो बताया कि अपनी बॉडी को, अपनी अथर्वा को किस प्रकार से हम लॉक करें कि सामने जो दुष्ट तांत्रिक है उसकी शक्तियों को हमारी जब अथर्वा ही नहीं दिखाई पड़ेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। भाई अथर्वा को ही तो डिस्टर्ब कर देते हैं तांत्रिक लोग अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी मंत्रों के द्वारा वो हमारी अथर्वा को डिस्टर्ब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। बस हम बीमार पड़ जाते हैं, या जैसा वो तांत्रिक चाहता है वैसा होने लगता है। तो भाई हम अपनी अथर्वा को, अपनी यानी कि ओरा को ही लॉक करते हैं तो ये समस्या हल हो जाती है। एक ही चीज़ मैं बार बार इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए और आप अपनी दैनिक प्रक्रिया में, अपनी दैनिक पूजन में उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर खुद सुरक्षित रहें और अपने मंत्रों को भी सुरक्षित रखें। तो आज माता बगलामुखी और माता धूमावती दोनों के लेकर हमारे जितने शिष्य हैं ये आगे बढ़ें और रास्ते के जितने कांटे हैं उन सभी को उखाड़ फेंकने में वो सक्षम हो सकते हैं। देखो अकेले धूमावती की कभी न करना, नहीं तो परेशानी में आ जाओगे। उनको माता बगलामुखी के साथ में लगा के करना। वैसे कायदा तो ये है, दशांश जाप जो है माता धूमावती का होगा, दशांश हवन भी माता धूमावती का होगा। मगर यदि आप मंत्र में ही संपुट लगा दो धूमावती का तो सोने सुहागा हो जाता है। काम बहुत तीव्रता के साथ होने लगते हैं। और माता श्री को मछली बहुत पसंद है तो इनको मछली दीजिए आप मंगलवार को, चाहे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माँ भगवती पीताम्बरा की प्रसन्नता है, या इनको भोग में दे सकते हैं। या अत्यधिक तीव्र यदि आपको कोई कार्य करना है तो मंगलवार हो और 14 हो, उस दिन आप हवन करें और उसमें मछली अर्पित करें तो काम की तीव्रता देखते बन जाती है। इनके हवन के बाद माता धूमावती का भी उसमें हवन कर दें और उनको मीठी रोटी दें, 5 मीठी रोटी हवन में। धूम धूम धूमावती ठाठा स्वाहा और 1 मीठी रोटी दें।
भाई आप धीमे धीमे आगे बढ़ें, सफलता तो मिल के रहेगी। इस चीज़ की तो मैं पूरी तरह से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने पाएगी। सफलता क्या, पूर्ण सफलता मिलेगी। आप माता बगलाम की और माता धूमावती की दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास तो करके देखें। माँ पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनको आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा देती रहें। उन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।